ही गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हैं ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, हमारा चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, हमने एब्जॉर्प्शन देख लिया है, एड्जॉर्प्शन देख लिया, बहुत सारे पॉइंट्स हम देख चुके हैं। क्लियर गाइस। सो एड्जॉर्प्शन आपको क्लियर होगा और यही मेन है, इसमें इसी को पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन सिर्फ समझाने के लिए था, है ना। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? बल्क प्रॉपर्टी है। एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना। क्लियर गाइस। सो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। कितने टाइप का होता है गाइस? दो टाइप का होता है, दो मेन टाइप है यहाँ पे। एक है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा है केमिकल एड्जॉर्प्शन। एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन है और एक केमिकल एड्जॉर्प्शन है गाइस। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम सिंपली शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिजिसॉर्प्शन। और सेम एज केमिकल एड्जॉर्प्शन को क्या बोलेंगे? केमिसॉर्प्शन। क्लियर गाइस। तो दोनों ही नेम आपको ये भी मिल सकता है लिखा हुआ, और इसके लिए ये भी मिल सकता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी वो बोल सकता है और फिजिसॉर्प्शन भी बोल सकता है, या फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन। क्लियर गाइस। सो आइए देखते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंस देखते देखते हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों आखिर हैं क्या। ठीक है ना। तो मैं टेबल बना रहा हूं यहां तक। ठीक है भाई, केमिसॉर्प्शन है इधर और फिजिसॉर्प्शन है इधर। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1, फिजिसॉर्प्शन क्या होगा, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, वो ये कि मुझे ये बताइए, मैं वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, या फिर आगे आयनिक बॉन्ड तो इससे भी स्ट्रांग होता है, इन दोनों में स्ट्रांग कौन है? आप सबको अच्छे से मालूम है कि वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है, बहुत वीक होता है। तो स्ट्रांग कौन हुआ? ज्यादा स्ट्रांग कौन हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरा कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है ना। बस इन्हीं दोनों का यहाँ पे डिफरेंस है। आपको दोनों ही चीजें पता होंगी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि 11th में आप अच्छे से पढ़ के आ चुके होंगे। क्लियर गाइज। और वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपको पता होगा। सो गाइज, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में यही फोर्स है, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वहां पे है और इसके वजह से एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग, अगर एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्डिंग अगर हो रही है तो हम उसको बोलेंगे केमिसॉर्प्शन। क्लियर गाइस। यहाँ पे केमिसॉर्प्शन के लिए केमिकल बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट है, और फिजिसॉर्प्शन ऐसे ही हो जाता है कि नहीं भी दो, एक एड्जॉर्बेंट होना चाहिए और एक एड्जॉर्बेट होना चाहिए, उन दोनों के बीच में फिजिसॉर्प्शन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन केमिसॉर्प्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें हमें चाहिए होंगी। तो पॉइंट देखते हैं। इफ, ऐसे लिख लो, इफ एड्जॉर्प्शन अकर ड्यू टू, दिखाई दे रहा ना? हाँ, इफ एड्जॉर्प्शन अकर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वीक वांडरवाल फोर्सेस, वीक, यहीं पे लिख देते हैं वांडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। ठीक है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में अगर वीक वांडरवाल फोर्सेस की वजह से एड्जॉर्प्शन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड फिजिसॉर्प्शन गाइस, फिजिसॉर्प्शन। देन इट इज कॉल्ड फिजिसॉर्प्शन। क्लियर। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, आपको क्या लिखना है ये भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। और ऐसे ही हम देखते हैं केमिसॉर्प्शन। सिंपल, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे क्या चेंज करना है आपको? देखो, डेफिनेशन एक ही रहेगी तो आपको इजी रहेगा कि एक ही डेफिनेशन याद करने से दोनों की डेफिनेशन आपकी याद हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है? इफ एड्जॉर्प्शन अकर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ
यहाँ पे क्या चेंज करना है, क्या बताया था मैंने, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्ड, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, इट इज कॉल्ड द फिजोर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट हम लिख देंगे, इफ, आप खुद भी लिख सकते हैं वैसे, एडजॉर्प्शन occur due to the formation of chemical bond between adsorbate, adsorbate पता है ना क्या होता है, जो एड्जॉर्ब होता है, एंड एड्जॉर्बेंट जिस पर वो एड्जॉर्ब होगा, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड केमिसॉर्प्शन, ठीक है। डेफिनेशन दोनों की क्लियर हो गई। अब पॉइंट्स आते हैं कुछ शॉर्ट में, फटाफट से मैं पॉइंट लिखवा देता हूं आपको। सेकंड पॉइंट देखिए, दो किन्हीं सब्सटेंस के बीच में फिजिसॉर्प्शन हो सकता है क्योंकि वहां पे वीक वैन डर वाल फोर्सेज तो अप्लाई होते ही है ना, इतना तो अट्रैक्शन हो ही जाता है, क्लियर है गाइस। सो जरूरी भी नहीं है ऐसा, क्या पता वहां पे रिपल्शन हो रहा हो, है ना, तब नहीं होगा। जैसे कि अगर ग्लास पे मैं बात करूं तो मरकरी नहीं चिपकती तो कोई एडजॉर्प्शन नहीं होता, है कि नहीं। अच्छा, मरकरी तो वैसे कहीं भी नहीं चिपकती। चलिए जी, इट इज नॉट स्पेसिफिक, ऐसे लिखते हो यहाँ पे, इट इज ऐसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि कोई इसे विशेष ज्यादा कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है नहीं, ये सिंपल एड्जॉर्बेट होना चाहिए और एड्जॉर्बेंट होना चाहिए, ये हो जाएगा, ठीक है। और इट इज, इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज हाईली स्पेसिफिक। ये स्पेसिफाइड इसमें ये करना होगा हमें कि वहां पे दो सब्सटेंस ऐसे होने चाहिए जिनके बीच में केमिकल बॉन्ड हो सके, बन सके, है ना, वहां पे केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सके, ठीक है, तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज इट कांट बी पॉसिबल, ये नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, इट इज रिवर्सिबल, नोट्स बनाते रहना, रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल कैसे, कि सपोज करो फिजिसॉर्प्शन हो गया, ठीक है, तो ये वापस से डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, डिसॉर्प्शन वहां पे पॉसिबल है इजीली, ठीक है, क्योंकि सिंपल फोर्स के वंडरवाल फोर्स के वजह से वो जो है ना फिजिसॉर्प्शन हुआ है, तो वो बहुत वीक फोर्स है, तो वो ये रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, ये क्या है, इरिवर्सिबल, दिस इज इरिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि एक बार अगर सब्सटेंस कोई फॉर्मेशन हो गई तो हो गई, ठीक है, उसको आप टेम्परेचर बढ़ा के ऐसे वहां पे नहीं हटा सकते, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी केमिकल रिएक्शन पे कि सब्सटेंस क्या क्या है, ठीक है, और उनमें जो रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी हो रही हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहेंगे हम कि रिवर्सिबल नेचर है ना, इजीली हो जा रहा है, आराम से हो जा रहा है, सो इट हैज लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। आपको बताया था मैंने कि एडजॉर्प्शन जो है वो कैसा है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो जब ये होता है तो हीट जो है वहां से क्या होती है, हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, वहां से हीट जो है वो लिबरेट होती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट हमें मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है बहुत कम, लो, और ये है हाई, कहने का मतलब ये स्टेबल होगा, फिजिसॉर्प्शन होगा, लेकिन कम हीट वहां से रिलीज होगी, 30 से 30 to 40 किलो जूल पर मोल, इतनी हीट यहाँ से हमें मिलेगी, ठीक है ना, यह सराउंडिंग्स में जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो हीट है वो बढ़ जाएगी 82 to 40 या 300 डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इतनी हीट। तो ये हाई हीट यहाँ पे है और हीट ज्यादा रिलीज हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि
ये किस पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, हीट उतनी ही रिलीज होगी। ठीक है, तो ये ज्यादा रिलीज हो रही है, क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम है, एडजॉर्बेंट में अट्रैक्शन कम है, यहाँ पे एडजॉर्बेंट में अट्रैक्शन ज्यादा है। क्लियर गाइस। पॉइंट नंबर 5 में क्या कह सकते हैं हम कि एक्टिवेशन एनर्जी जो यहाँ पे है, एक्टिवेशन एनर्जी लो है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब इस एड्सॉर्प्शन को करवाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बैरियर, जिसके ऊपर से कूद के इन मॉलिक्यूल्स को जाना पड़ेगा और चिपकना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्टिवेशन एनर्जी सिंपल क्या होता है, एक एनर्जी बैरियर होता है, एक एनर्जी बैरियर होता है ये। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने XY ले लिया है ना, सो ये एक एनर्जी का बैरियर है। ठीक है, और मेरे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, अगर इनको जाना है इधर, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, इनको बनाना है प्रोडक्ट, या फिर ये मॉलिक्यूल्स हैं और इनको करना है एडसॉर्प्शन, तो इस एनर्जी को पार करने के बाद ही ये यहाँ पे पहुंच सकते हैं, इस जगह पे जाना है। तो इनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इसको कूद के इधर चले जाएं। ठीक है, तो इस केस में फिजिक्स ऑप्शन के केस में ये होती है कम। ठीक है, सपोज करो इतनी ही है, बस आराम से चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और केमिस्ट ऑप्शन के केस में पॉइंट नंबर 5, एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। ठीक है, इसके केस में जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब इसका मतलब फिजिक्स ऑप्शन नहीं, इसका मतलब केमिस्ट ऑप्शन के केस में, ये वाला बता रहा हूं मैं, केमिस्ट ऑप्शन के केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी, सेम है ना, और फिजिक्स ऑप्शन के केस में वो कम होगी। ठीक है, तो ये इजीली हो सकता है। इसको स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, जब तक वो कंडीशन नहीं मिलेंगी केमिस्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना। लो टेम्परेचर इज, क्या लिखे यहाँ पे, फेवरेबल। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल कैसे, टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो फिजिक्स ऑप्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। इफ टेम्परेचर इंक्रीज एडसॉर्प्शन डिक्रीज, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया गया तो एडसॉर्प्शन विल डिक्रीज, क्योंकि आप ऐसे देख लें, फिजिक्स ऑप्शन जैसे कि कोई सरफेस है और उस पर मैंने क्या कर दिया, पानी डाल दिया है ना, तो वो गीला हो जाएगा। ठीक है ना, उसका सरफेस गीला हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, एक टाइप से सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि एडसॉर्प्शन हो गया है ना। उस सरफेस को अगर मैं या उस सराउंडिंग्स को अगर मैं गर्म कर दूं तो क्या हो जाएगा, सरफेस सूख जाएगा। सूख कैसे जाएगा, क्योंकि वहां पे जो एडसॉर्प्शन हुआ था अब क्या हो गया, वहां पे डिसॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वो डिसॉर्ब हो जाएगा वापस से। क्लियर गाइस। सो टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, अगर कम होगा तो ही एडसॉर्प्शन होगा। ठीक है ना, या कोई चीज बहुत गर्म है और उस पर पानी गिर जाए अचानक से, तो क्या हो जाता है, स्टीम बन जाता है एकदम से, है ना। तो हाई टेम्परेचर पे एडसॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पे अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, सो जो टेम्परेचर चाहिए वो भी हाई चाहिए, है ना। तो हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर रिएक्शन को टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पर। ठीक है ना, कि केमिकल रिएक्शन किस टाइप की है और वो स्टार्ट कैसे होगी, है ना। इस चीज पे ध्यान रखना भाई, कभी पता चला यूनिवर्सल लेके चल दो आप तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब पॉइंट 7 हम लेके चलते हैं। क्या है पॉइंट, इट इंक्रीज, भाई शॉर्ट में लिख देता हूं थोड़ा, इट इंक्रीज, एरो का मतलब इंक्रीज कर रहा हूं मैं, एरो का मतलब केमिस्ट्री में गैस मत समझ लेना, मैं बोल भी रहा हूं साथ में, ठीक है, इसीलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। इट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ surface area, it increase with increase of surface area and it is also increase with increase of surface area. It also increase with increase in surface area. ठीक है भाई, ये भी इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया। भाई जगह होगी तभी तो एडसॉर्प्शन होगा, जगह ही नहीं है अपने पास तो एडसॉर्प्शन कैसे होगा, एक लिमिट पे जाके रुक जाएगा। ठीक है ना।
क्लियर गाइस, इस बात को वापस से मैं बता रहा हूँ, फिर से कहीं भूल जाएं आप कि ये फिक्स नहीं है कि हाई टेम्परेचर ही रिक्वायर्ड होगा, ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन पे। पॉइंट नंबर 8, ठीक है, पॉइंट नंबर 8, काफी सारे पॉइंट हो गए भैया, चलिए बस फिनिश कर रहे हैं। हाई प्रेशर इज फेवरेबल, अगर प्रेशर ज्यादा होगा, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड, ठीक है, सेम 8 पॉइंट, सेम एकदम डिक्टो सेम, ठीक है ना। प्रेशर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा तो एडजॉर्प्शन भी कम होगा, ठीक है। तो प्रेशर के साथ ये वेरी कर रहा है, तो फैक्टर अफेक्टिंग में भी ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी सारी, है ना, तो टेंशन मत लेना। लास्ट पॉइंट है हमारा, इट फॉर्म मल्टीलेयर ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस, ठीक है, इट फॉर्म मल्टी लेयर, ठीक है। ये मल्टी लेयर एक भाई वंडरवाल फोर्स है। सपोज करो यहाँ पे देखो छोटा सा, ये मेरा एडजॉर्बेंट है और इस पे ये मॉलिक्यूल आके वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से चिपक गए, ठीक है। भाई इनके ऊपर भी तो चिपक सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स तो इनमें भी होगा, है ना, इसके ऊपर भी फिर ऐसे चिपक सकते हैं। डिपेंड करता है इसकी विस्कोसिटी पे, है ना। या यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इस पर्टिकुलर केस के लिए, इनके अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कितना है और इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कितना है, ठीक है ना। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ये मल्टी लेयर फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। लेकिन ये क्या लिख दें, यूनी मोलिकुलर लेयर, सिर्फ एक ही लेयर यहाँ पे बनेगी, जैसे कि ये एडजॉर्बेंट है तो यहाँ पे भाई इन दोनों के बीच केमिकल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब ये सेम मॉलिक्यूल तो केमिकल बॉन्ड बनाने से रहे, बनाना होता तो पहले ही बना लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टी लेयर की कोई जो पॉसिबिलिटी है वो बन नहीं रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्टी लेयर की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपल अट्रैक्शन फोर्स है, इसमें यहाँ पे कोई हम बॉन्ड नहीं बता रहे, है ना। क्लियर गाइस, सो इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर दोनों साइड में होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, फिजिक्स ऑप्शन, इधर फिजिक्स ऑप्शन चल रहा है, ये हमारा केमिस्ट्री ऑप्शन चल रहा है, ठीक है ना। तो फिजिक्स ऑप्शन क्या है कि कोई भी गैसेस एड्जॉर्ब ऑन द, दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, चारकोल मास्क, मास्क देखा होगा आपने, ठीक है, हैवी से जो मास्क होते हैं, ठीक है, उनमें आगे मतलब सांस लेने के लिए क्या एक डब्बा सा रहता है, ठीक है, उसमें पाउडर भरा रहता है चारकोल का, ठीक है। तो जब हम सांस इनहेल करते हैं तो गैसेस जो जाती हैं, साथ में ऑक्सीजन भी होती है और बाकी सारी गैसेस भी होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, ठीक है। माइन वगैरह में वो यूज होता है मास्क उस टाइप का, हैवी वाला, अच्छे वाला, ठीक है ना। तो वो क्या कर लेता है, चारकोल वहां पे यूज किया जाता है, हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पर, ठीक है। और ये फिजिक्स ऑप्शन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई भी केमिस्ट ऑप्शन नहीं हो रहा, ठीक है ना। अच्छा, अब केमिस्ट ऑप्शन के एग्जाम्पल देख लीजिए कि ऑक्सीजन का एड्जॉर्प्शन करवाते हैं हम, ऑक्सीजन का एड्जॉर्प्शन ऑन, अगर मैं बात करूं गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के सरफेस पर, ठीक है, एड्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट ऑप्शन। एग्जाम्पल नंबर 2 भी ले लीजिए इसका, ठीक है, हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन निकिल के सरफेस पे, ठीक है ना, सेम एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर गाइज, ये जो है ये केमिस्ट ऑप्शन की एग्जाम्पल है ना। अच्छा, आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लिख ही लो फिर, है या नहीं लिख रहे, या लिख रहे हो, अरे लिखोगे क्या, चलिए ठीक है। ग्रेफाइट में ले लेता हूं, ग्रेफाइट केमिकल फॉर्मूला C, ठीक है, ऑक्सीजन आके एड्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा लो इसको, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड वो बन जाएगी और इस फॉर्म में वहां पे वो क्या हो जाएगी, एड्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इनको सेपरेट करना इजीली पॉसिबल नहीं है। क्लियर गाइस,
सो ये था आपका केमिस्ट्री ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन, ठीक है, काफ़ी लेंदी सा हो गया, क्लियर गाइज। लेकिन नोट्स बनाते रहना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट्री ऑप्शन बहुत पूछा जाता है, बहुत बार आता है, और मैंने बड़ी इजीली बता दिया आपको। बाकी तो बुक में आप ढूंढते रहोगे तो परेशान ही रहोगे, क्लियर गाइज। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई, लेकिन टॉपिक भी बहुत अच्छा था, और आपका कोई भी चीज़ इसमें छूटी नहीं है, सारी चीज़ें कवर हो गई है, आगे तक की भी, ये समझ लीजिए परफेक्ट एकदम। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट।